कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामले को देखकर आपदा प्रबंधक की बैठक में निर्णय लिया गया है कि छिंदवाड़ा जिले में संपूर्ण 56 घंटों का लॉकडाउन रहेगा। घरों में रहकर होली का पर्व मनाएं। छिंदवाड़ा कलेक्टर सभागृह में आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लिया गया। जिले में 56 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि छिंदवाड़ा जिले में 27 मार्च शनिवार रात्रि 10 बजे से 30 मार्च सुबह 6 बजे तक 56 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सभी अपने अपने घर में रहकर ही होली का पर्व मनाएंगे। छिंदवाड़ा से उषा राउत की रिपोर्ट। आम जन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से बीते वर्ष में पहले फेज में पुलिस ने आगे बढ़कर अपनी कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इस बार भी हमेशा की तरह सभी हमारे जवान तत्पर हैं कि हम कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोक सकें, परंतु इसके लिए सभी का सहयोग भी आवश्यक है। जहां तक नियमों के पालन कराने में होने वाली सख्ती की बात है, तो ये बात बहुत आवश्यक है कि हम सख्ती से नियमों का पालन करें और करवाएं। तो इस बार हम पूरी तरह से मुस्तैद होकर सख्ती के साथ नियमों का पालन कराने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें उल्लंघन करने वालों के ऊपर अपराध दर्ज करना से लेकर उनके द्वारा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त करना, जो पहले भी कार्रवाइयां हुई थी, या जागरूकता के लिए जो कार्रवाइयां होती हैं, लोगों को मास्क पहनने के लिए, हाथ धोने के लिए बार-बार, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो जागरूकता का कार्यक्रम है, पीए सिस्टम से वाहनों के माध्यम से अनाउंसमेंट करना, वो लगातार हम अलग-अलग स्थानों पे, न सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरे प्रशासनिक तंत्र के सहयोग से लगातार कर रहे हैं। हमारे सभी विभाग इस बात के लिए तत्पर हैं कि हम इस प्रसार को, संक्रमण के प्रसार को रोक पाएं। आवश्यकता इस बात की है कि आम जन भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और वो नियमों का पालन करे। जहां कहीं भी उल्लंघन होगा वहां हम सख्ती से तो निपटेंगे ही, परंतु सभी से अपेक्षा है कि लोग नियमों का पालन करते रहें। जहां कहीं भी कोई ऐसी मजबूरी वाली स्थिति होगी जहां पर कहीं पर कोई जानबूझकर किसी ने अपराध नहीं किया, गलती नहीं की, उसमें हमारा मानवीय दृष्टिकोण भी रहेगा। हम लोगों की परिस्थिति को समझकर वृद्धों को, महिलाओं को, बच्चों को उनकी परिस्थिति के अनुरूप उचित व्यवहार करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश लगातार दिए गए हैं। तो समग्र रूप से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर कोरोना के इस जो दूसरा फेज है, इसको बहुत ही अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से हैंडल करेंगे, तो हम इस दौर से भी आगे निकल जाएंगे। पिछले दौर में हमारी परफॉर्मेंस जिले की आपने देखी है, लगातार पूरा टीम सक्रिय रही है और हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस तरह से मौतों से बचा पाए हैं और संक्रमित होने से बचा पाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस बार भी इस चुनौती का अच्छे से सामना कर पाएंगे। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कठिन परिस्थिति है, कठिन चुनौती है, निश्चित रूप से हम इस पर भी विजय पाएंगे। और जैसे पहले आप सभी ने प्रयास किए हैं, हमने प्रयास किए हैं, लगातार जारी रहेंगे और आम जनता को हम इससे राहत दिलवा पाएंगे। थैंक यू। अपील है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और इस बार का संक्रमण बहुत ही खतरनाक प्रकृति का है। आने वाले त्योहारों में भी और अमूमन जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें भी लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग लगातार करें, हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहें अथवा साबुन से धोते रहें। त्योहार के दौरान अपने घरों में ही त्योहार मनाएं। विशेष रूप से जो होली का त्योहार है उसको घरों के अंदर ही मनाना है। इस बार की होली अपनी होली है, घर की होली है। जो निर्णय अभी लिए गए हैं उसमें लगातार लॉकडाउन की स्थिति रहेगी शनिवार से लेके सोमवार सुबह तक। होली के दौरान भी लगातार सारी दुकानें बंद रहेंगी। उस दिन भी जनता को अपने घर से बाहर नहीं आना है। मंगलवार सुबह से सामान्य स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। उनके आवश्यकता की सामग्रियां व्यापारियों से चर्चा करके उनके घरों तक डिलीवर कराने की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी लोगों से एक बार मेरी फिर अपील होगी कि इस बार की होली बिल्कुल सुरक्षित होली रहे। होली से पहले भी और होली के बाद भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।